आज की वीडियो में हम ये वाले इंग्लिश वर्ड्स करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ बेहोश करना, मतलब पीट पीट कर अधमरा कर देना। जैसे बॉक्सिंग में या आम जिंदगी में जो लड़ाई होती है उसमें एक आदमी दूसरे को मार मार कर बेहोश कर देता है। बेहोश करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉकआउट। नॉकआउट मतलब बेहोश करना। नेक्स्ट है मजाक, मतलब किसी को उल्लू बनाना हंसने हंसाने के लिए। जैसे हम किसी को ऐसा गिफ्ट दें जो दिखे कुछ और हो कुछ। मजाक को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैंक। प्रैंक मतलब मजाक। नेक्स्ट छीना झपटी करना, यानी किसी चीज के लिए मारामारी करना। जैसे भाई बहन किसी खिलौने के लिए छीना झपटी करते हैं। छीना झपटी करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब छीना झपटी करना। नेक्स्ट चुभाना, मतलब कोई नुकीली चीज से दर्द करना। जैसे कैक्टस प्लांट हमें अपना कांटा चुभा देता है जब हम उसे टच करते हैं। बाय द वे चुभाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिक। प्रिक मतलब चुभाना। नेक्स्ट है वैर या दुश्मनी, जैसे दो बहनों में हो जाती है एक ही घर में, क्योंकि एक सोचती है मम्मी पापा मेरी ज़्यादा केयर करें, दूसरी सोचती है ये मेरा हक है। वैर या दुश्मनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनमिटी। एनमिटी मतलब वैर या दुश्मनी। नेक्स्ट है साथी, जैसे एक ही ऑफिस में या कंपनी में काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथी होते हैं। साथी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कलीग। कलीग मतलब साथी। नेक्स्ट वर्ड है फायदा उठाना, जैसे एक लंबा आदमी अपनी हाइट का फायदा उठाता है, क्योंकि जो काम वो कर सकता है बोना थोड़ी कर सकता है। फायदा उठाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक एडवांटेज। टेक एडवांटेज मतलब फायदा उठाना। नेक्स्ट कान का पर्दा, जब ज्यादा शोर हो तो हम अपने हाथों से दोनों कान ढक लेते हैं ताकि हमारे कान के पर्दे ज्यादा शोर से फट ना जाए। कान के पर्दों को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। नेक्स्ट जग जाहिर, मतलब ऐसी बात जो सबको पता हो। जैसे कि लाल किला जो है वो दिल्ली में है, ये जग जाहिर है यानी सबको पता है। जग जाहिर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल नोन। वेल नोन मतलब जग जाहिर। नेक्स्ट वर्ड है पक्षी की बीट। कबूतर चिड़िया कई बार हमारे सिर पर बीट कर देते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से साफ करनी पड़ती है। पक्षी की बीट को हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड पूप। बर्ड पूप मतलब पक्षी की बीट। नेक्स्ट है यादाश्त। आपने देखा होगा कई लोगों की यादाश्त यानी चीज़ों को याद रखने की पावर बहुत अच्छी होती है, वो आसानी से कोई बात भूलते नहीं है। यादाश्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी मतलब यादाश्त। नेक्स्ट है यादाश्त चले जाना, जैसे फिल्मों में देखा होगा हीरो की यादाश्त चली जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, या फिर हमारे माँ बाप की बुढ़ापे में चली जाती है। यादाश्त चले जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस मतलब यादाश्त चले जाना। नेक्स्ट है जागरूकता, यानी कोई ज्ञान की बात सोसाइटी में फैलाना। जैसे हम ये जागरूकता लोगों में फैलाते हैं कि कोरोना बीमारी में सबको मास्क लगाने चाहिए। जागरूकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। नेक्स्ट है फिरकी लेना, मतलब असलियत छुपाकर बेवकूफ़ बनाना। जैसे अक्सर एक पत्नी फिरकी लेती है अपने पति की उसकी टांग खींचने के लिए। फिरकी लेने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक स्पिन। टेक स्पिन मतलब फिरकी लेना। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वर्ड है ढूंढना, मतलब कोई खोई चीज़ को तलाश करना। जैसे जब हमारी बाइक की चाबी गुम हो जाए तो हम हर जगह उसे ढूंढते हैं। ढूंढने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लुक फॉर। लुक फॉर मतलब ढूंढना। नेक्स्ट है हम शक्ल, यानी एक जैसी शक्ल के दो इंसान जिन्हें एक साथ खड़ा कर दें तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन राम है कौन श्याम। हम शक्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब हम शक्ल। नेक्स्ट है नकटा, मतलब जो बिल्कुल भी कहा ना माने। जैसे आजकल के बच्चे नकटे हो जाते हैं माँ बाप के ज़्यादा लाड प्यार से। नकटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसोबीडियंट। डिसोबीडियंट मतलब नकटा। नेक्स्ट वर्ड है सड़ना, यानी बदबू छोड़ना। जैसे कई दिन एक ही जुराब को अगर हम जूतों में डाल लें तो वो सड़ने लगती है। सड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंक। स्टिंक मतलब सड़ना। नेक्स्ट है नींद की गोलियां, जब टेंशन या दर्द आदि की वजह से हमें नींद नहीं आती तो हम अक्सर नींद की गोलियां लेते हैं सोने के लिए। नींद की गोलियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियां। नेक्स्ट वर्ड है लॉटरी लगना। लॉटरी लग जाए तो फिर काम करने की किसको जरूरत है। वैसे ज़्यादा लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का जुआ है। लॉटरी लगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं विन ए लॉटरी। विन ए लॉटरी मतलब लॉटरी लगना। नेक्स्ट वर्ड है छाप छोड़ना, जैसे अक्सर ऑफिस में काम करने वाला कोई वर्कर अपने बॉस पर अपने काम की छाप छोड़ देता है, फिर उसे कुछ ना कुछ प्राइज भी मिलता है। छाप छोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीव एन इम्प्रेशन। लीव एन इम्प्रेशन मतलब छाप छोड़ना। नेक्स्ट है शामिल होना, यानी किसी काम में किसी का साथ देना। जैसे किडनैपिंग में एक बंदा पिस्टल लेकर डराए और दूसरा बंधक की पहरेदारी करके इस क्राइम में शामिल हो। शामिल होने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट इन्वॉल्व। गेट इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। नेक्स्ट है आदती, जैसे एक भाई की आदत होती है बहन को कभी टांग अड़ाकर या कभी कुछ और शरारत करके तंग करने की। आदती को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब आदती। नेक्स्ट है वैश्यावृत्ति, यानी अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाना, जो अक्सर औरतें करती है गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए। वैश्यावृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति।
नेक्स्ट कच्चे अंडे। कच्चे अंडे तो आपने अंडे वाली रेडी पर देखे ही होंगे, जिन्हें हम या तो फोड़ कर ऑमलेट बनाते हैं या उबाल कर खाते हैं। कच्चे अंडों को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ एग्स। रॉ एग्स मतलब कच्चे अंडे। और उबले हुए अंडे ये कुछ इस तरह के होते हैं। उबले हुए अंडों को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइल्ड एग्स। बॉइल्ड एग्स मतलब उबले हुए अंडे। नेक्स्ट बख्शना, जैसे जब हमें कोई मार रहा हो तो हम बोलते हैं प्लीज मेरी जान बख्श दो, यानी मुझे छोड़ दो, जाने दो। बख्शने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर। स्पेयर मतलब बख्शना। एंड द लास्ट वर्ड इज कूद कर मरना। जैसे अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई एक्टर किसी के प्यार में बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देता है। कूद कर मरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं जंप टू डेथ। जंप टू डेथ मतलब कूद कर मरना। इन दोनों के आंसर्स राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की। मैं मिलूंगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।